हज़रात आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार सैयद अबरार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह हमें दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान, अच्छे आका मदनी, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सब के रज़ा, मुफक्किर रज़ा अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान नबी की शान में क्या ही खूब बयान फरमाते हैं। बरेली के इमाम लिखते हैं कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही सहबरी। हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हज़राते मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, व वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, कि हमने इंसानों को वसीयत की कि आप अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा बर्ताव करें, अच्छा सलूक करें, अच्छा बर्ताव करें। हज़राते मोहतरम लेकिन आज हम आप अपनी सोसाइटी का जायजा लें, अपने मुआशरे का जायजा लें कि हम आज कितने अपने वालिदैन से मोहब्बत कर रहे हैं, कितनी हम उनकी अज़मत करते नजर, कितना हम उनका अदब व एहतराम करते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर लोगों, हमने माँ बाप की अज़मत को समझा नहीं, माँ बाप की अज़मत को जाना नहीं। अगर हमारे पास थोड़ी धनो दौलत क्या हो जाए, थोड़ा अल्लाह तबारक व तआला हमें पैसे से क्या नवाज दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें थोड़ी दौलत क्या दे दे, दो चार फैक्ट्रीज हमारे पास क्या हो जाए, लेकिन हमें अपने माँ बाप की अहमियत का कुछ पता नहीं होता, हमें अपने माँ बाप के अदब व एहतराम का कुछ लिहाज ही नहीं। अब तो ये समझने लगते हैं हमारी सारी जिंदगी दौलत ही है, हम तो माँ बाप की दुआ लेना पसंद तक नहीं करते, हमने माँ बाप की दुआ लेना पसंद नहीं किया। लेकिन मेरे भाइयों हज़राते मोहतरम, आप माँ बाप को नाराज करके अब किसी के पास भी चले जाए, गौसे पाक के दर पे जाने वाले, ऐसा भी पाक के दर पे जाने वाले, निज़ामुद्दीन के दर पे जाने वाले, निज़ामुद्दीन औलिया के दर पे जाने वाले, बरेली के इमाम के दर पे जाने वाले, मैं जाने से मना नहीं करता, मैं जाने से रोकता नहीं, जा मैंने माना तेरा बाप गुनहगार तो हो सकता है, तेरा बाप पतकार तो हो सकता है, तेरा बाप शियाकार तो हो सकता है, मैंने माना तेरा बाप गौसे पाक नहीं हो सकता, तेरा बाप साबिर पाक नहीं हो सकता, तेरा बाप निज़ामुद्दीन औलिया नहीं हो सकता, तेरा बाप बरेली का इमाम नहीं हो सकता। लेकिन मेरे भाइयों कान खोल करके सुन लो, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए गौसे पाक है, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए साबिर पाक है, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए ख्वाजा गरीब नवाज है, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए निज़ामुद्दीन औलिया है, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए
आला हजरत है, अपने बाप का कहा मान ले, अपने बाप का कहना मान ले, फिर देखना तेरी जिंदगी में कैसे बहारें आती है, फिर देखना तेरी जिंदगी में कैसे तब्दीलियां आती हैं। अगर दुआ की जरूरत पड़े तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अगर दुआ की जरूरत पड़े किसी के मजार पर जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैंने माना पीर की दुआ मुरीद के हक में कबूल तो होती है, लेकिन मेरे भाई जो अगर कोई पीर अपने मुरीद के हक में दुआ करता है तो उस दुआ की कोई गारंटी नहीं होती। अल्लाह चाहे तो दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह चाहे तो दुआ को रद्द कर दे। अगर कबूल कर ले तो उसका करम है, अगर रद्द कर दे तो उसका अदल है। उसके यहाँ पर किसी का कोई चारा नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन एक साथ वो जात है जिसकी दुआ कभी टाली नहीं जाती है। ऐ मेरे भाइयों, अगर दुआ की जरूरत पड़े किसी के पास मत जाना। जो तेरे घर में तेरी बूढ़ी माँ है, अपनी माँ के कदमों में चला जाना, अपनी माँ से कह देना, ऐ माँ मेरे लिए हाथों को उठा करके मेरे लिए दुआ कर दे। अल्लाह अकबर। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब तेरी माँ के हाथ तेरे लिए, तेरे माँ के हाथ तेरे दुआ के लिए उठेंगे, अल्लाह अकबर, तेरी माँ के हाथ नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह दुआ को पहले ये शान हुआ करती है वालिदैन की। लेकिन हमने माँ बाप की इज्जत को समझा कहाँ है? माँ बाप की इज्जत को हमने समझा नहीं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा द प्रोफेट ऑफ अल्लाह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का स्टेटमेंट है। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जब कोई माँ अपने बेटे के लिए दुआ करती है तो उस माँ की दुआ उसके बेटे के हक में ऐसे है जैसे कि मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में है। इतनी बड़ी फजीलत। लेकिन आज हमने माँ बाप की अजमत को खो दिया। एक शेर सुने और हकीकत पर मबनी ये शेर है। शायर लिखता है कि कुछ नहीं समझते माँ बाप की जात को और मानते हैं बीबियों की बात को। और बीबी ने ऐसा पढ़ाया रात को कि दिन निकलते ही कूट डाला बाप को। ये हालात हो चुके हैं हमारे। और आगे शायर लिखते हैं कि 400 की बूट लाया पैर के और बाप के पैर में है चप्पल टैर के, और फैशन दिखाता है शहर के, और जेब में पैसे पड़े हैं गैर के। हकीकत है ये। लेकिन मेरे भाई जो अगर दुआ की जरूरत पड़े ना तो कहीं मत जाना। मेरे भाई जब एक माँ अपना आंचल उठा करके रब की बारगाह में अपने बेटे के लिए दुआ करती है तो रब का अर्श जुम्बिश करता है। रब का अर्श जुम्बिश करता है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए अर्श तू किस लिए हिल रहा है? तो अर्श कहता है, ए परवरदिगारे आलम, आज एक माँ ने अपने बेटे के लिए दुआ की है। जब तक के तो उस माँ की दुआ उसके बेटे के हक में कबूल नहीं कर लेगा, मैं जब तक हिलना बंद नहीं करूंगा। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ऐ अर्श तूने हिलना तो बाद में शुरू किया है, हमने तो इसकी माँ की दुआ को पहले ही कबूल कर लिया है। ये माँ बाप की अजमत। और आज हम उन माँ बाप पर अल्लाह अकबर जोर से अपनी आवाज को माँ की आवाज से बुलंद करते नजर आते हैं। यहाँ तक के माँ बाप को अल्लाह अकबर इतने गुस्से से हम माँ बाप से बात करते हैं। ऐ मेरे भाई जरा ये बतला तो सही, तो किस माँ पर अपना गुस्सा दिखला रहा है? किस माँ की बात कर रहे हो कि जिस माँ ने अल्लाह अकबर 9 महीने शिकामे मुबारक में रखा हो? किस माँ की बात करते हो कि जिस माँ ने अल्लाह अकबर जब तू बचपन में छोटा था पेशाब कर दिया करता था, जब तू छोटा था पेशाब कर दिया करता था तो माँ खुद गीले में सोया करती थी, लेकिन तुझे अपने सीने से लगा करके सुलाया करती थी, तुझे अपने सीने से लगा करके सुलाया करती थी। आज हम किस माँ बाप की अजमत को भूल चुके हैं, किस बाप की अजमत को भूले बैठे हैं। अल्लाह अकबर मेरे भाइयों, जरा एक वो बाप है अल्लाह अकबर किस बाप
बात को भूल गए हैं। जब हम छोटे थे, जिस बाप ने हमें उंगली पकड़ करके चलना सिखाया हो, जिस बाप ने हमें उंगली पकड़ के उंगली पकड़ करके राह दिखाई हो, अल्लाह अकबर। जब हम छोटे थे, बाप से कह दिया करते थे, बाबा हमें खिलौने की जरूरत है, हमें खिलौना ला करके दे दीजिए। अल्लाह अकबर। बाप के पास पैसे नहीं होते थे, फिर भी बाबा तेरी मोहब्बत में अल्लाह अकबर मजदूरी कर करके, अगर मजदूरी भी न मिल सकती तो किसी से उधार ला करके, लेकिन अपने बेटे की जरूरत को पूरा कर दिया करता था, तुझे खिलौने ला करके देते थे। आज तुम उसी माँ बाप की अजमत को भूले बैठे हो। आज तुम्हें उस माँ बाप पर अपनी जबान की तेजी आजमा रहे हो कि जिसमें अल्लाह का कुरान कह रहा है, फला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। अपने फला तकुल्लहुमा, उनको उफ तक ना कहो, वला तनहरहुमा, उनको डांटो मत, उनको डांट फटकार मत करो। अल्लाह का कुरान कह रहा है, लेकिन हमारा हाल ये हो चुका है, हमें कुछ माँ बाप की इज्जत का पता ही नहीं। लेकिन मेरे भाई, क्या हजरत अली का कौल भूल गए? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अपनी जबान की तेजी उस माँ पर मत आजमाओ जिसने तुझे पैदा किया है। अपनी जबान की तेजी उस माँ पर मत आजमाओ मेरे भाई, जो जिसने तुम्हें पैदा किया है। लेकिन आज का हाल ये हो चुका है, अगर किसी बेटे की नौकरी लग जाए, अगर किसी बेटे की जॉब लग जाए, अल्लाह अकबर, बाबा का बुजुर्गी का आलम है, अब जॉब पर जाता है, अम्मा इंतजार कर रही है, मेरा बेटा आएगा, बाप इंतजार में है, मेरा बेटा शाम को आएगा। अपने बेटे से दिल भरी बातें करेंगे, अपने बेटे से अपनी सारी हसरतें बयान करेंगे। लेकिन कितना बदकिस्मत है बेटा, अल्लाह अकबर, जब शाम को घर आता है, शाम को घर आने के बाद में अब बाप सामने दरवाजे पर बैठा है, लेकिन बाप तो इस इंतजार में बैठा है, मेरा बेटा शाम को आएगा, मैं इंतजार में है, मेरा बेटा शाम को आएगा। माँ से दिल भरी बातें बाप से, यानी कि अपने बेटे से अपनी सारी हसरतें बयान करेंगे, अपनी सारी जो दिल की तमन्नाएं हैं अपने बेटे को सुना देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, जब बेटा आता है, इधर माँ बाप इंतजार करते रहते हैं, लेकिन बेटे को कुछ परवाह नहीं, डायरेक्ट जाता है। जाने के बाद में जो हाथ में थैली होती है, जाकर के अपनी बीवी को थमा देता है, अपनी बीवी को देता है। यार जरा सोचो तो सही, इस माँ ने तुम्हें पाल पोष करके बड़ा किया था, अगर तुम उनके सामने ऐसा करोगे, उनके दिल पर क्या बीतेगी।